Good afternoon, everyone. As we have already told, because of this change in weather, we could not have an offline class. So this is your online recorded lecture on chemical coordination. केमिकल कोऑर्डिनेशन में बहुत से बच्चों को बेटा इसमें डाउट्स भी थे, प्रॉब्लम्स भी थी, तो प्लीज उस वीडियो को प्रॉपरली देखना, ठीक है। और साथ में जो भी आपके नोट्स बनते हैं वो उसी हिसाब से करना, ठीक है। मैं इस बुक से ही कराऊंगा, तुम्हें लिमिटेड चीज करेंगे जो अपनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट करेंगे, ठीक है बच्चे। तो लेट्स स्टार्ट केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसमें सबसे पहला जो तुम्हारे लिए वर्ड यूज होता है बच्चे, द नेम इज फाइटोहॉर्मोन। फाइटोहॉर्मोन एक टर्म यूज होती है बेटा के लिए, ठीक है। फाइटोहॉर्मोन आर व्हाट? दीज आर प्लांट हार्मोन्स। फाइटो मींस प्लांट एंड दिस इज हार्मोन, ठीक है। अब हार्मोन के बारे में काफी सारी चीजें हैं बेटा। हार्मोन इज अ प्रोटीन व्हिच ऑलवेज टारगेट्स अ स्पेसिफिक ऑर्गन बच्चे, जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए। तो प्लांट्स में भी जो हार्मोन्स बनते हैं बच्चे, हर एक हार्मोन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। वो हार्मोन किसी और हार्मोन के वर्क के साथ इंटरफेयर नहीं करता। हमने पहले भी पढ़ा था कि प्लांट के अंदर जैसे हमारी बॉडी में नर्वस कोऑर्डिनेशन है कि इफ आई टच अ हॉट ऑब्जेक्ट आई कैन मूव माय हैंड बैकवर्ड्स, बट दिस इज नॉट द केस विद द प्लांट। एक प्लांट के अंदर ऐसी चीजें नहीं होती है बच्चे। एक प्लांट के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है? प्लांट के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो प्लांट कैन हैव ओनली एंड ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन, एंड दैट केमिकल कोऑर्डिनेशन इज डन बाय फाइटोहॉर्मोन्स। आई टेक अ लाइन फ्रॉम योर बुक्स आल्सो बेटा। फाइटोहॉर्मोन्स, दीज आर द प्लांट हार्मोन्स, है ना। Plant respond to stimuli by producing chemical compounds which are called hormones or which are called phytohormones. आप इसकी कोई भी डेफिनेशंस लिख सकते हैं बच्चे, ठीक है। और हार्मोन का मेन क्या होता है? ये वो प्रोटीन है बच्चे जो कि लिविंग बॉडी में प्रोड्यूस होता है एंड विच हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर हार्मोन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ये अपने उस फंक्शन से इधर उधर नहीं होता। हाँ, फंक्शन 1 से 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मौसम में कोई और फंक्शन है, सुबह कोई और फंक्शन है, शाम को कुछ और हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज योर फाइटोहॉर्मोन्स। फाइटोहॉर्मोन्स के अंदर बेटा सबसे पहला जो हार्मोन है उसका नाम है ऑक्सिन। पैरेलल चलाएंगे बच्चे हम लोग तीनों हार्मोन्स। फर्स्ट हार्मोन इज बच्चे ऑक्सिन। दूसरा हार्मोन आपके पास आता है बच्चे जिबरेलिन, और तीसरा हार्मोन जो आपके पास आता है बच्चे दैट इज साइटोकाइन। ये तीनों ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ठीक है। मतलब ये प्लांट का क्या कराएंगे बच्चे? ग्रोथ कराएंगे। जितनी ग्रोथ करा सकते हैं उतनी कराएंगे। कौन? ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकाइन्स। दीज आर द 3 फाइटोहॉर्मोन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या कराते हैं बच्चे? ऑक्सिन कराते हैं सेल एलोंगेशन। ग्रोथ कराते हैं थ्रू सेल एलोंगेशन। सेल्स को क्या करते हैं? मोटा कर देते हैं, एक्सटैंड कर देते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन है ना, जो सॉरी ये प्लांट के अंदर जो सेल वॉल है रिजिड है। अब रिजिड सेल वॉल एक्सपैंड कर नहीं सकती, तो ऑक्सिन सेल वॉल को क्या करते हैं? सॉफ्ट करते हैं और क्या कर देते हैं? एलोंगेट करते हैं, ठीक है। तो सेल अगर मोटा हो रहा है, एलोंगेट हो रहा है, जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं, अगर सेल ऐसे हो रहा है तो इट इज ऑल ड्यू टू ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन। जिबरेलिन्स क्या करते हैं बच्चे? ये भी ग्रोथ कराते हैं, लेकिन ये क्या बढ़ा देते हैं? इंटरनोड की एलोंगेशन। मान लो आपके पास ये प्लांट है, एक यहां बड है और एक यहां बड है, तो ये 2 बड के बीच की जगह को बोलते हैं इंटरनोड। मतलब एक डाली यहां से निकलनी है, एक यहां से निकलनी है, तो ये बीच की जगह को बोलते हैं इंटरनोड, जैसे शुगर केन के अंदर होता है। तो ये जिबरेलिन क्या करेगा बच्चे? ये इंटरनोड की लेंथ बढ़ाएगा। जिबरेलिन इट विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ इंटरनोड, ठीक है। उसके बाद है साइटोकाइनेस। साइटोकाइनेस कराते हैं बच्चे सेल डिवीजन। 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4, 4 से 8, है ना। सेल डिवाइड करता है, जैसे अपना टॉपिक फिजिकल क्लास में चल रहा है सेल डिवीजन, जिसमें हमने माइटोसिस और ये वो सब पढ़ा है, तो वो चीजें ये कराते हैं। तीनों ग्रोथ कराते हैं। एक कराता है सेल एलोंगेशन से, सेल फूलता रहता है।
second does it by internode elongation and the third does it by cell division। ठीक है बच्चे, ये दो तीन चीजें क्लियर हो गई ग्रोथ कराने। अब एक टर्म आती है बच्चे जिसको हम बोलते हैं लीफ सीनेसिस। लीफ सीनेसिस, ठीक है, लीफ सीनेसिस। लीफ सीनेसिस क्या होता है? येलोइंग ऑफ लीफ। लीफ एब्सिशन होता है फॉलिंग ऑफ लीफ। लीफ सीनेसिस का मतलब है कि पत्तों को ग्रीन से येलो करना। अब तुम बताओ यार, ये तीनों हार्मोन्स ग्रोथ के हार्मोन्स हैं, प्लांट के ग्रोथ के लिए कलर चाहिए ग्रीन, तो ये पत्ते को येलो क्यों करेंगे? ये तीनों के तीनों लीफ सीनेसिस को क्या करेंगे बच्चे? डिले कराएंगे। क्या कराएंगे? डिले कराएंगे कि लीफ सीनेसिस को होने नहीं देंगे, पत्तों को पीला पड़ने नहीं देंगे। कौन कौन? ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनेस। कौन कौन? ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनेस। ये तीनों हार्मोन्स क्या करते हैं? तीनों हार्मोन्स प्लांट के पत्तों को ग्रीन से येलो होने नहीं देते। ये दिमाग के अंदर बिठा दो बच्चे, ठीक है, इजी है। अब प्लांट क्या नहीं होगा? बुढ़ापे की तरफ नहीं जाएगा। दूसरा प्लांट क्या करेगा बच्चे? ग्रोथ करेगा, हेल्दी रहेगा प्लांट, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी प्लांट। अब एक टर्म और है जो ये करते हैं ऑक्सिन और जिबरेलिन, इसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। हमने लास्ट ईयर पढ़ा है कि प्लांट के अंदर फ्रूट्स कैसे बनते हैं। पहले एंथर है ना, पोलन्स बनाते हैं, फिर पॉलिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर ओवरी फ्रूट बनती है, ओव्यूल के सीड बनते हैं, ये सब हमने पढ़ा है। लेकिन अगर कोई भी प्लांट में फ्रूट बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब ऐसे फ्रूट जिनमें सीड्स नहीं है बच्चे, जैसे सीडलेस पपाया है ना हमारे पास, या बनाना है बच्चे, तो ऐसे फ्रूट्स जिनमें सीड्स नहीं बनते हैं उनकी हेल्प कौन करता है बनने में? ऑक्सिन्स और जिबरेलिन्स को। ये दोनों पार्थिनोकार्पी करवाते हैं। ये दोनों पार्थिनोकार्पी करवाते हैं। कौन कौन? ऑक्सिन्स और जिबरेलिन्स। पार्थिनोकार्पी इज अ मेथड ऑफ, या पार्थिनोकार्पी इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन में ये दोनों आपको क्या करते हैं बच्चे? हेल्प करते हैं। विदाउट फर्टिलाइजेशन में ये दोनों आपको क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। इज इट क्लियर? ये तीन चीज समझ आ गई। उसके बाद बच्चे क्या होता है, अगर मान लो इफ आई एम अ प्लांट, सो दिस इज माय एपिकल बड, मैं यहां से बढ़ता जा रहा हूं, ठीक है, एक स्ट्रेट प्लांट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। साइडवेज ग्रोथ नहीं कर रहा कोई प्लांट। आप बहुत बार देखते हो लंबे लंबे ट्रीज होते हैं ना, जस्ट फॉर अ सिंपल एग्जांपल, जैसे बनाना है, बैम्बू है, ये सब क्या है? ये बिल्कुल सीधे जाते हैं, इसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। अगर कोई प्लांट साइड में जा रहा है, इसको बोलते हैं लेटरल ग्रोथ, ठीक है। अगर एपिकल डोमिनेंस होगा तो लेटरल ग्रोथ नहीं होगी। अगर एपिकल डोमिनेंस होगा तो लेटरल ग्रोथ नहीं होगी। तो एक्चुअल में ऑक्सिन और जिबरेलिन दोनों बच्चे एपिकल डोमिनेंस कराते हैं। एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है द ग्रोथ ऑफ एपिकल बड्स मोर देन योर लेटरल बड्स, ठीक है। लेटरल बड्स साइडवेज ग्रोथ सप्रेस होती है और एपिकल ग्रोथ क्या होती है? ज्यादा होती है। आई रीड अ लाइन फ्रॉम योर बुक आल्सो बच्चे, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। देखो, एपिकल डोमिनेंस, द फिनोमेनन ऑफ सप्रेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स by apical buds, what is it called? It is called apical dominance. तो ऑक्सिन्स और आपके जो जिबरेलिन्स है बच्चे, ये दोनों क्या कराते हैं? तुम्हारे एपिकल डोमिनेंस कॉज कराते हैं, ये दोनों। लेकिन कौन नहीं कराता? साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस बच्चे एपिकल डोमिनेंस को रोकता है। साइटोकाइनेंस एपिकल डोमिनेंस को रोकता है। ऑक्सिन और जिबरेलिन्स ये एपिकल डोमिनेंस करता है। इज इट क्लियर? अगेन अ लाइन फ्रॉम योर बुक। ऑक्सिन्स सेल एलोंगेशन, ऑक्सिन्स एपिकल डोमिनेंस, ऑक्सिन्स पार्थिनोकार्पी एंड ऑक्सिन डिले ऑफ फॉल ऑफ लीफ, लीफ सीनेसिस, लीफ एब्सिशन रोकता है, ठीक है। जिबरेलिन स्टेम एलोंगेशन, लीफ सीनेसिस को रोकता है, पार्थिनोकार्पी को क्या करता है? हेल्प करता है, और एपिकल डोमिनेंस कॉज कराता है।
मेनली एपिकल डोमिनेंस ऑब्जर्व का है, बट हाँ जिबरेलिन भी कराते हैं। अब जिबरेलिन में एक अलग चीज है बच्चे, वो क्या, जिबरेलिन सीड डोर्मेंसी को तोड़ते हैं। सीड डोर्मेंसी को क्या करते हैं बच्चे, तोड़ते हैं, स्टॉप करते हैं। क्रॉस का साइन मतलब सीड डोर्मेंसी नहीं होने देते, मतलब सीड को क्या कराएंगे, जर्मिनेट कराएंगे। कौन, जिबरेलिन। जिबरेलिन सीड को क्या कराएंगे बच्चे, जर्मिनेट कराएंगे। दोबारा सुन लो, ब्रेक्स डोर्मेंसी ऑफ सीड्स एंड बड्स, ये आपको कौन कराएगा बच्चे, ठीक है। तो लीफ सेनेसेंस तीनों, एपिकल डोमिनेंस 2, ठीक है, ये एपिकल डोमिनेंस साइटोकाइनेंस नहीं होने देंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चे सेल डिवीजन कौन कराएगा, साइटोकाइनेंस कराएंगे। एजिंग तीनों रोकेंगे, एपिकल डोमिनेंस को साइटोकाइनेंस। इज इट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूं बच्चे, सेम चीजें हैं। पार्थिनोकार्पी है, आपके पास लीफ सेनेसेंस है, आपके पास एक टर्म है एपिकल डोमिनेंस, ठीक है जी, आपके पास एक टर्म है सीड डोर्मेंसी। ये सब बच्चे आपको ध्यान में रखना है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे साइटोकाइनेंस में सेल डिवीजन है, ठीक है जी, उसके बाद सीड डोर्मेंसी को, ये भी सेम, ये भी सीड डोर्मेंसी को तोड़ेगा है ना, ये भी सीड को डोर्मेंसी में नहीं जाने देगा, ठीक है। ब्रेक सीड डोर्मेंसी, उसके बाद क्या करते हैं बच्चे, ये एपिकल डोमिनेंस को वो स्टॉप कराता है, ये एपिकल डोमिनेंस कराता है। इज इट क्लियर? तो ये तीनों आपके ग्रोथ हार्मोन्स थे बच्चे, ये तीनों ग्रोथ हार्मोन्स थे जो कि प्लांट को क्या कराते हैं, ग्रो कराते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास दो ऐसे हार्मोन हैं बच्चे जो कि एक्चुअल में ग्रोथ रिटार्डेड होते हैं, ये प्लांट की ग्रोथ नहीं होती। इसको आप केवीए भी बोलते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि प्लांट की ग्रोथ नहीं होने देते, इसका मतलब ये हार्मोन अच्छा नहीं है, ये हार्मोन नुकसानदायक है ना, ये हार्मोन कोई प्रॉब्लम कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये हार्मोन आपको कोई नुकसान पहुंचाता है, ऐसा 1% भी नहीं है। थोड़ी स्पेलिंग कर लेते हैं इसकी, ABSCSIC, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे कि आपका कोई प्लांट को नुकसान हो जाता है। कई बार प्लांट की लाइफ में ऐसी स्टेजेस आ जाती है बच्चे जहां पे प्लांट को अपनी ग्रोथ को स्टॉप करना पड़ता है। मान लो कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं है प्लांट को, कुछ अच्छी कंडीशंस नहीं मिल रही है प्लांट को, तो उस कंडीशन में प्लांट ग्रोथ थोड़ी करेगा। प्लांट अपने सर्वाइवल के लिए अपने सारी जो ग्रोथ है उसको रोक लेगा। एक बार प्लांट उस बुरे पीरियड से निकलने की कोशिश करेगा और उसके बाद दोबारा वो 3 हार्मोन्स है वो प्लांट की क्या कराएंगे, ग्रोथ कराएंगे। अकेला ऐसा हार्मोन जो गैसियस स्टेट में होता है उसको बोलते हो आप इथाइलिन। इसका सबसे मेन काम है बच्चे फ्रूट को राइप करना, इसको बोलते हैं राइपनिंग। जितने भी प्लांट के अंदर फ्रूट है कच्चे से वो पकते हैं तो वो फ्रूट्स क्या प्रोड्यूस करेंगे बच्चे, इथाइलिन, जिससे वो फ्रूट पकने लगता है। एक प्लांट इथाइलिन प्रोड्यूस करता है जिससे फ्रूट क्या है, पकते हैं। राइपनिंग ऑफ बनाना इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इथाइलिन। अब ये दोनों ग्रोथ रिटार्डिंग है, तो ये दोनों लीफ सेनेसेंस यहां तक कि एब्सिशन कॉज करेंगे। ये लीफ की एजिंग को रोकेंगे नहीं बल्कि लीफ को एज करेंगे ताकि लीफ गिर जाए, प्लांट क्या करे, अपना जैसा है उसी कंडीशन में रह जाए, प्लांट मैच्योरिटी की तरफ जाए, ग्रोथ की तरफ ना जाए। ये दोनों सेम काम करेंगे। ये भी लीफ सेनेसेंस कॉज करा सकता है, ये तो पक्का लीफ सेनेसेंस और एब्सिशन कॉज करा। अब वहां डोर्मेंसी तोड़ते थे, ये आपका सीड को डोर्मेंसी की तरफ लेके जाता है, सीड को जर्मिनेट नहीं करने देता। अगर आपको सीड्स को जर्मिनेट नहीं होने देना तो आप आर्टिफिशियली उसको ADA एब्सिसिक एसिड दे सकते हैं, ठीक है। ये मैंगो के अंदर फ्लावरिंग भी इंड्यूस करता है। देखो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। इथाइलिन मैंगो के अंदर बच्चे फ्लावरिंग भी इंड्यूस करवा सकता है। तो ये सब उल्टा है, एक बार सुन लो। इथाइलिन प्रोड्यूसेस राइपनिंग इन फ्रूट्स एंड प्रमोट्स सेनेसेंस, मतलब जो लीफ एजिंग है, जो लीफ फॉलिंग है, ये इंड्यूस कराता है। कौन? इथाइलिन।
एब्सिसिक एसिड का सुन लो, डॉर्मेंसी कराता है ये, वो तो डॉर्मेंसी खत्म करता था, ये डॉर्मेंसी इंड्यूस करता है। सीड की जर्मिनेशन और डेवलपमेंट, बच्चे जो भी आपकी होती है सीड को जर्मिनेट होना है उसको भी रोकेगा, ये जर्मिनेट नहीं होने देगा। लास्ट है बच्चे, ये स्टोमेटास को बंद कर देता है, मतलब सीड में जो ग्रोथ का काम होना है वो एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, बंद करेगा। समझ आ गई? आपकी बुक से भी पढ़ लेते हैं इसको। ओके, ग्रोथ इनहिबिटर है बच्चे, सीड जर्मिनेशन डेवलपमेंट ये सब रोकता है, डॉर्मेंसी को बढ़ा देता है, लीफ एजिंग को बढ़ा देता है, स्टोमेटास को बंद कर देता है, ठीक है। इथाइलिन क्या करेगा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। उसके बाद फ्लावरिंग इन मैंगो, और रूट ग्रोथ करानी है तो वो इथाइलिन का अलग से है बच्चे, थोड़ा सा इसको याद रखना है ना। इथाइलिन बच्चे क्या करता है, रूट हेयर की ग्रोथ कराता है, रूट हेयर की ग्रोथ कराता है। तो अगर मेरी दोबारा लेके चले, ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, देन यू हैव साइटोकाइनिन्स, देन यू हैव इथाइलिन एंड लास्ट इज ADA। एक ऑक्सिन का होता है बच्चे आपके पास IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये बस फुल फॉर्म है, क्या होता है। लीफ सेनेसेंस, यस 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 या नो, लीफ सेनेसेंस नहीं होने देगा, लीफ सेनेसेंस नहीं होने देगा, लीफ सेनेसेंस नहीं होने देगा, कराएगा एब्सिशन या लीफ सेनेसेंस। पार्थियोकार्पी इंड्यूस करेगा, इंड्यूस करेगा, कोई बात नहीं करनी है इसके बाद, ठीक है। उसके बाद सीड डॉर्मेंसी, कोई बात नहीं करनी है, ये डॉर्मेंसी नहीं होने देगा, ये डॉर्मेंसी नहीं होने देगा, ये डॉर्मेंसी कराएगा, ये भी करा सकता है। बाकी इथाइलिन का ऐसे होता है, इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते डॉर्मेंसी। इसके बाद आ गया राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स बच्चे नहीं करा सकता, ये भी नहीं करा सकता, ये भी नहीं करा सकता, ये कराएगा, ये भी नहीं कराएगा। एक्चुअली में ये फ्रूट्स को क्या करता है बच्चे, फॉल करता है, गिरा देता है फ्रूट्स, ठीक है। इथाइलिन के बारे में स्पेशल केस क्या करेगा बच्चे, रूट हेयर की ग्रोथ कराएगा। इसके बारे में स्पेशल केस, स्टोमेटास को क्या करेगा, बंद करेगा बच्चे, क्लोज करेगा। अच्छा, इसका भी एक कर लो, ये क्लोरोफिल बनाता है बहुत ज्यादा, क्लोरोफिल बनाता है ये बहुत ज्यादा, ठीक है। डन। कोई और रहता है एपिकल डोमिनेंस, ये एपिकल डोमिनेंस करवाता है, ये भी करवाता है, ये एपिकल डोमिनेंस को रोकता है, और ये तो हर तरह के ग्रोथ को क्या करेगा। तो ये 5 हार्मोन्स है बच्चे, इनके बारे में पढ़ लेना प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बनेगा एपिकल बड्स पे, ये भी एपिकल बड्स पे, रूट्स पे, ये जनरली कहां बनता है, रूट्स में, ठीक है। इथाइलिन बच्चे लगभग हर जगह बनेगा प्लांट में, और ऐसे ही आपका एब्सिसिक एसिड है वो भी लगभग हर जगह बनेगा, फ्रूट, सीड्स, कहीं, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, ये एपिकल बड्स पे, ये आपका एपिकल बड्स और रूट्स पे, ये मेनली बच्चे रूट्स पे, ये लगभग प्लांट में हर जगह, और ये मेनली तुम्हारा फ्लावर्स, लीव्स और फ्रूट के अंदर या सीड के अंदर, जब मतलब उसको जर्मिनेट होता है उससे बचता है, ठीक है बच्चे, क्लियर है। जर्मिनेशन ये भी करवाएगा, ये भी करवा सकता है, ये भी करवा सकता है, ये दोनों जर्मिनेशन को रोकेंगे। ये मैंगो के अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस करा सकता है, बाकी ये मैंगो की फ्लावरिंग का कोई नहीं है। तो ये आपका हो गया बच्चे हार्मोन वाला। अब प्लांट क्या करता है, मूवमेंट करता है, एंड द मूवमेंट इज नॉट लाइक अस कि हमारा जब मन किया हम उठा के वहीं चल पड़ते। प्लांट की जो मूवमेंट होती है बच्चे, उसको आप बोलते हो ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट के लिए हमेशा तुम्हें क्या चाहिए, स्टिमुलस, और उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग तुम्हारा क्या होगा बच्चे, रिस्पॉन्स। अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स स्टिमुलस की तरफ है तो उसे पॉजिटिव बोलोगे, अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स स्टिमुलस से अवे है तो उसे क्या बोलोगे, नेगेटिव बोलोगे। सेम कंडीशंस लेते हैं बच्चे हम लोग। सबसे पहले उठाते हैं बेटा, इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले जो आपकी ट्रॉपिक मूवमेंट है वो आपकी हो गई फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म के अंदर आपका जो स्टिमुलस है वो क्या है, लाइट, ठीक है। लाइट की तरफ है तो पॉजिटिव, लाइट से दूर है तो नेगेटिव। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाता है तुम्हारा शूट, और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाता
है। ठीक है, ये लाइट की तरफ और ये लाइट के खिलाफ, सिंपल चीज है। दूसरा आपके पास हाइड्रोट्रॉपिज्म, इसमें स्टिमुलस कौन हो गया आपके लिए? वाटर। यहां उल्टा है, पॉजिटिव कौन दिखाएगा? रूट, और नेगेटिव कौन दिखाएगा? डन। उसके बाद आपके पास हो गया बच्चे जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्या है? ये हो गया बच्चे अर्थ ग्रेविटी। पॉजिटिव कौन दिखाएगा बच्चे? रूट, और नेगेटिव कौन दिखाएगा? मतलब शूट जो है वो ग्रेविटी के खिलाफ चलेंगे और रूट्स जो है वो ग्रेविटी की तरफ चलेंगे। ठीक है, एक आपको याद हो, आपने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें एक सीड से ऐसे रेडिकल निकल के और बाद में रेडिकल ऊपर की तरफ हो गए थे, है ना? दोबारा देखो बच्चे, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें ऐसे रेडिकल निकलता है, नीचे जाता है, नीचे जा रहा है तो कौन सा ट्रॉपिज्म दिखा रहा है बच्चे? जियोट्रॉपिज्म। लेकिन वो धीरे धीरे ऊपर आ जाता है क्योंकि ये क्या था? ये मॉइस्ट था, ये मॉइस्ट था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो हाइड्रोट्रॉपिज्म है ये जियोट्रॉपिज्म से कहीं ज्यादा क्या है? स्ट्रॉन्ग। मतलब रूट्स को अगर अर्थ ग्रेविटी और पानी में से एक को चूज करना हो तो वो क्या चूज करेगा? पानी चूज करेगा। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, बहुत बार सर और इवन आपके प्री बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया। तो कोई पूछ ले भाई हाइड्रो और जियोट्रॉपिज्म में से कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या बोलोगे? हाइड्रोट्रॉपिज्म। स्टिमुलस कौन स्ट्रॉन्ग है, तो आप बोलोगे वाटर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलाई एज कंपेयर्ड टू अर्थ ग्रेविटी। ठीक है, तीन हो गए हमारे पास। उसके बाद आपके पास आता है बच्चे अगला जो है वो आता है आपके पास थिग्मोट्रॉपिज्म। इसको बोलते हैं टच स्टिमुलस। क्या बोलते हैं? टच। कुछ ऐसे प्लांट है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था जो टच भी नॉट है, छुई हुई, उसको बोलते हैं माइमोसा प्यूडिका। MIMOSA माइमोसा प्यूडिका जो है बच्चे वो ऐसा प्लांट है जिसको टच करते ही बच्चे वो क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। दिस इज थिग्मोट्रॉपिज्म। टच पे रिस्पॉन्स करे वो थिग्मोट्रॉपिज्म है। उस माइमोसा प्यूडिका को टच करने पे वो ऐसे इकट्ठी हो जाती है, इसका मतलब वो नेगेटिव ट्रॉपिज्म दिखा रहा है ना? वो टच की तरफ नहीं, टच से अवे जा रहा है। ऐसे हमने किया था कि जो रनर्स हैं उनमें टेंड्रिल्स बनते हैं, किया था ना आपने? जो रनर्स होते हैं बच्चे उनमें क्या बनते हैं? ऐसे टेंड्रिल्स बनते हैं। ठीक है, तो उनमें अपने पास दो तरह के टेंड्रिल्स थे। एक आपके पास था स्टेम टेंड्रिल और एक आपके पास था लीफ टेंड्रिल। मतलब क्या करते हैं? छोटे छोटे बच्चे स्ट्रक्चर्स बनते हैं किसके साथ? आपके प्लांट के साथ, जिनको आप क्या बोलते हैं? टेंड्रिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? आप टेंड्रिल्स बोलते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, मान लो यहां पे लीफ है और एक लीफ के बेस में ऐसे टेंड्रिल बन रहा है, इसका नाम है स्टेम टेंड्रिल। और मान लो आपके पास ऐसे है और इधर और इधर, इधर और इधर ऐसे टेंड्रिल्स होते हैं, इनको बोलते हो लीफ टेंड्रिल। थोड़ा सा इनका बच्चे डायग्राम देखिए। अगर लीफ के बेस में स्टेम से कोई चीज चल रही है, टेंड्रिल है ना, तो वो हो गया आपके पास स्टेम टेंड्रिल। और लीव्स की जगह मॉडिफाई होके ऐसे स्ट्रक्चर्स बन गए दोनों तरफ, इसको क्या बोलोगे? लीफ टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल एक यहाँ है तो दूसरी जैसे इधर हो गई तो तीसरी इधर हो गई, ऐसे लीफ टेंड्रिल दोनों तरफ क्या चलती है? पैरेलल। स्टेम टेंड्रिल प्लांट को क्लाइंब अप कराता है और लीफ टेंड्रिल प्लांट को क्या करता है बच्चे? सपोर्ट प्रोवाइड। ठीक है, क्या हुआ? जैसे आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप कहीं ऊपर चढ़ रहे हैं, है ना, तो जो आपका हाथ है जो आपकी पूरी बॉडी को सबसे पहले ऊपर खींचेगा वो तो हो गया स्टेम टेंड्रिल, और बाद में आपका दूसरा हाथ और आपके दोनों पैर उस बॉडी को वहां स्टेबल करेंगे, वो हो गया लीफ टेंड्रिल। इसको दोबारा सुन लेना, किसी को समझ नहीं आया। ठीक है, स्टेम टेंड्रिल, लीफ टेंड्रिल एक दूसरे को क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। एक प्लांट को क्लाइंब अप कराता है, दूसरा प्लांट को सपोर्ट कराता है ना। एक ऐसे लीफ के बेस में स्टेम से चलेगा और एक ये मॉडिफाइड लीफ है, यहाँ पत्ते उगे थे, यहाँ क्या आ गया आपके पास? टेंड्रिल। टेंड्रिल क्या है बच्चे? ये पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म है, और जो आपकी माइमोसा प्यूडिका है वो नेगेटिव थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक है, उसके बाद आपके पास लास्ट जो इसमें आती है बच्चे वो है कीमोट्रॉपिज्म। मतलब किसी केमिकल की वजह से, है ना, किसी केमिकल की वजह से प्लांट की मूवमेंट हो जाए तो उसको बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म।
तो इसमें बच्चे आपने पिछले साल पढ़ा था कि जब पोलन कहाँ गिरते हैं बेटा, स्टिग्मा पे आके जब एक पोलन ग्रेन गिरता है, स्टिग्मा पे आके जब एक पोलन ग्रेन गिरता है तो इससे क्या बनती है आपकी पोलन ट्यूब। और अगर किसी बच्चे को याद हो, हमने ये किया था कि पोलन गिरते ही जो स्टिग्मा है वो क्या बनाएगा, शुगर, है ना, शुगर प्लस कुछ पेप्टोन्स बनाएगा, शुगर प्लस पेप्टोन्स कौन बनाएगा, ये स्टिग्मा और जो यहाँ के सेल्स है वो बनाएंगे, ताकि पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो करे। तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरा रहेगा, जर्मिनेट नहीं करेगा अगर केमिकल प्रोड्यूस नहीं होगा, और वो केमिकल है आपका शुगर एंड पेप्टोन्स। So growth of pollen tube due to secretion of sugar and peptones by the canal cells of style and stigma, it is called your chemotropism. Example ऐसे बच्चे जो फ्रेजाइल होते हैं, मोल्ड्स एंड ऑल होते हैं, ये न्यूट्रिटिव मीडियम में जहां जैसे वेस्ट काउ डंग एंड ऑल होता है वहां ज्यादा ग्रो करते हैं। तो ये भी बच्चे क्या करते हैं, ये भी एक तरह से एक्टिवेट होते हैं जब बहुत ज्यादा उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है, एक केमिकल जो उनका न्यूट्रिशन है वो एक तरह से उनके लिए केमिकल है, तो उसकी वजह से उनमें क्या होती है बच्चे, ग्रोथ। ठीक है, ये सारे हो गए अपने। लास्ट आपके पास हीलियोट्रोपिज्म है। हीलियोट्रोपिज्म एक तरह से फोटोट्रोपिज्म का पार्ट है बच्चे। फोटोट्रोपिज्म तो जैसे धीरे धीरे ग्रोथ होती है प्लांट की, है ना। हीलियोट्रोपिज्म में क्या है, पूरे प्लांट की मूवमेंट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अलोंग विद द सन, इट इज कॉल्ड हीलियोट्रोपिज्म। एक चीज ध्यान रखना, जितनी भी ट्रॉपिक मूवमेंट्स हो रही है ये ग्रोथ वाली हो रही है ना, जो पॉजिटिव मूवमेंट्स है ये ग्रोथ की वजह से। और ग्रोथ कौन कराता है सबसे ज्यादा, ऑक्सीन्स। तो अगर कोई पूछ ले कि कौन सा हार्मोन रिस्पांसिबल है ट्रॉपिक मूवमेंट्स के लिए, तो उसका मेन आंसर अपने पास क्या आता है बच्चे, ऑक्सीजन। क्या आता है उसका मेन आंसर, ऑक्सीजन। अब हुआ क्या, मान लो मैं एक प्लांट हूं, अगर यहाँ ऑक्सीजन राइट साइड इधर वाली साइड ज्यादा बनेगा तो क्या करेगी, ये साइड ज्यादा ग्रोथ करेगी तो मैं ऐसे बेंड कर जाऊंगा। ठीक है, अगर इधर ज्यादा बना तो मैं ऐसे बेंड कर जाऊंगा। अब मान लो इधर सूरज है ना, सन इज दिस साइड, तो यहाँ ऑक्सीजन, सूरज इसमें गर्मी में नहीं रह सकता, धूप पसंद नहीं है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन दूसरी साइड बनेगी। अगर इस साइड ऑक्सीजन ज्यादा, मतलब इधर वाला सारा ऑक्सीजन इधर आ गया, इधर ऑक्सीजन अगर ज्यादा है तो इधर से प्लांट ग्रोथ करेगा, ऐसे बेंड कर जाएगा, तो सूरज की तरफ क्या होगी, प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट। ठीक है, ऑक्सीजन सूरज से ऑपोजिट जाएंगे लेकिन ग्रोथ किस साइड हो जाएगी, सूरज की साइड हो जाएगी। तो ये आपका हार्मोन ऑक्सीजन है जो कि रिस्पॉन्सिबल। अब बच्चे अगर इस टॉपिक की बात करो तो इसमें सिर्फ एक ही चीज रहती है जिसका नाम है क्लिनोस्टैट। वो एक्चुअल में जब आप फिजिकल क्लास के लिए आओगे तब आपको करवाना पड़ेगा। प्लीज इसके स्ट्रक्चर टाइप क्वेश्चन कर लेना अच्छे से, और एक लास्ट में तुम्हारे जो 10 इयर्स है उसमें जो हाइड्रो और जियोट्रोपिज्म वाला टॉपिक है वो पक्का कर लेना। अब इसके मैं डाउट्स ले लूंगा, रिवीजन ये मेरी कंप्लीट है। आपका होमवर्क आज के लिए ये है बच्चे कि बायो की आपके पास कॉपी है ना। बायो में केमिकल कोऑर्डिनेशन से जितने क्वेश्चंस हैं सारे 10 के 10 पेपर्स में ढूंढ लो, और वो सारे क्वेश्चंस कल कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, बायो के सैंपल पेपर से कीमोट्रोपिज्म के, क्योंकि हर पेपर में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, तो वो 2-3 क्वेश्चन तुम्हें कंप्लीट करने, लगभग 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, आधे पौने घंटे का काम है, तो वो आप करके आओ। ओके, सो आई टेक डाउट्स, आई टेक प्रॉब्लम्स, बट दिस रिवीजन ऑफ द चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन इज ओवर। थैंक यू सो मच।